रेलवे ग्रुप डी के विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत है। आपको पता है ना, इस क्लास में जैसे ही आप देखते हो तो न्यूमेरिकल्स, उसके आगे करंट अफेयर, जीके जीएस, ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगे बेहतर जवाब के साथ। क्वेश्चन कहता है एक ट्रेन है 360 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 4 घंटे में चलती है, तो औसत चाल कितनी होगी? आपको क्या पता है 360 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ट्रेन चल रही है, ठीक है, और 4 घंटे में, तो 4 से जैसे ही से भाग दोगे तो 4 नेमा 36, तो 90 यानी 90 इसका सही जवाब हो गया। क्या आप हमें बताइए, रेलवे में ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या आप छोड़ के आओगे? आपने छोड़ा तो आप बेहद ही पछताने वाले हो। और आपको पता है ऐसी क्लास बेहतरीन शायद ही आपको कोई कराता हो। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। यदि किसी त्रुटि मुक्त मिश्रण में 40% NaCl यानी है और कुल मिश्रण भार का 250 ग्राम है, तो NaCl, ठीक है, NaCl का भार कितना होगा? तो NaCl का भार कितना होगा ये आपको बताना है। तो भाई चलिए देखते हैं कैसे चीज़ें यहाँ पे हल हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमें एक बात बताइए, यहाँ पे NaCl कितना दे रखा है, ठीक है, तो 40% दे रखा है। और कितने ग्राम की चीज़ें हो रही हैं? तो 250 ग्राम हो रखा है। और जैसे, और सब एक बात बताइए, प्रतिशत निकालने के लिए यहाँ पे 40% है, तो प्रतिशत निकालने के लिए प्रतिशत जैसे ही आप हटाओगे तो नीचे की तरफ 100 लगाओगे, ठीक है। तो एक बात बताइए, 100 जो है, ठीक है, 100, तो 1 0 से 1 0 कटा, 2 0 से 2 0 कटा, 25 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए, 100 आ जाता, 25 से कुछ 100, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया ना? मानते हो? क्या आपको ये समझ में आया? आई होप ये क्वेश्चन आसानी से सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। और अच्छा, हमें इजाज़त दो, क्या अगला क्वेश्चन करवा दें? अगला क्वेश्चन खूब बढ़िया से मैथ का दे रखा है, ठीक है, कक्षा 10 इस तरह की गणित की समस्या है। x प्लस वाई बराबर 12 दे रखा है, x माइनस वाई बराबर 4 दे रखा है, तो x गुणे वाई कितना हो जाएगा? ठीक है, तो एक बात आप जानते हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दे रखी है? x प्लस वाई, ठीक है, इसे डिलीट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, तो क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 12 दे रखा है, और x माइनस वाई बराबर 4 दे रखा है, ठीक है। तो अच्छा एक बात बताओ, 4 है तो x माइनस वाई 4 है, तो अच्छा x का मान हम क्या मान लें? तो x का मान क्या हम 8 मान लें, तो y का मान अपने आप 4 हो जाएगा, ठीक है। यदि आप मानते हो, यहाँ पे जैसे ही आपने क्या देखा, हमने क्या किया है, वाई यहाँ पे 4 दे रखा है, तो x का मान 8 मान लिया भाई, 12 से 4 गए 8 बचे, और तो 12 का वाई का मान 4 निकल के आ जाएगा। और आपको पता है तो x गुणे वाई का मान पता है, तो 4 गुणे 8, 8 चक्कू 32, क्या 32 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा, जो कि सी विकल्प में दे रखा है। क्या आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, या खाली बैठे बैठे हमारे पास टाइम पास कर रहे हो? एक बर्तन में 60 लीटर पानी है, उसमें 25% पानी निकाला गया, बची पानी कितना लीटर बचेगा? ठीक है, ये भाई बताना है पानी कितने लीटर बचने वाला है, ठीक है। तो आपको क्या करोगे इसे, एक बात बताइए, 25% इसमें से यदि क्या निकला, पानी निकाल गया, तो पानी कितना बचा? 60% बचा है, ठीक है, तो कितना बचा है? 60% बचा है। और ठीक है, हल कर लो। अच्छा, 100% टोटल होता है, 100 में से 25 निकल गया, 75 बचा, ठीक है। अब क्या आप करोगे? ठीक है, आसानी से बहुत ही शानदार तरीके से इसे हल करना होता है। 60 क्या लिखा है, 60 लीटर पानी है, कुल पानी कितना दे रखा है? 60 लीटर, ठीक है। और उसमें 75% जो बचा हुआ पानी, क्योंकि 25 तो निकल गया, तो कैसे करोगे? 25 तिया 75 है, तो ठीक है, कैसे हल निकालेंगे इसका? 25 तिया 75 होता है, 25 चक्कू 100 होता है, और 12, ठीक है, 60, तो 4 से काटो, 15 चक्कू
60 तो 15 चक्कू 60। ठीक है, तो यहाँ से कितना निकल के आ रहा है? शायद कुछ गलत तो नहीं किया, एक बार फिर से करके देख लेते हैं ताकि पूरा डाउट क्लियर हो सके हमारा और आपका भी। तो 60, शायद हमने कुछ गलत किया हो तो फिर से सही कर लेते हैं। ठीक है, 75/100। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 काट दिया। ठीक है, अब कैसे काटोगे? 5 के पाड़े में ऊपर 5 दूना 10 और क्या हो जाएगा? 15 75 2। ठीक है, यहाँ से 3 बार गया, 15 3 45, तो 45 लीटर इसका सही जवाब आ जाएगा। गुणा भाग आपके सामने दे रखी है, एक बार इसको हल करके अपने आप भी देख सकते हैं आप। तो क्या दे रखा है? किसी धातु पदार्थ की आवेश संख्या ने बैलेंसी 2 है और उसका, ठीक है, बैलेंसी कितनी दे रखी है? 2 है और उसका परमाणु द्रव्यमान 24 एटमॉस्फेयर 24 है और 48 ग्राम। उस धातु में कितने मोल होंगे? तो आपको मोलों की संख्या बतानी है। तो यहाँ पे मोलों की संख्या कैसे पता करोगे? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे 48 ग्राम जो दे रखा है। ठीक है, कलर बदल लेते हैं ताकि और बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। तो 48 जो दे रखा है 48। ठीक है, अब इसे 24 से जैसे ही भाग दोगे तो 24 दूना 48, 2 मोल निकल के आ जाता है और 2 मोल ही इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए भाई आगे चीज़ें देखते हैं। अगला क्वेश्चन किस तरीके से आता है और बच्चे किस तरीके से करते हैं। यदि प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो 1 सेकंड में कितने किलोमीटर तय करेगी? मतलब जो भी होता है ना, तो कैसे हल करोगे इसे भाई, बताना। तो इसका कौन सा सही जवाब निकल के आ जाएगा? 3 × 10⁸, 3 × 10⁸। तो यहाँ पे कैसे करोगे? ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा निकल के आ जाएगा? ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा किलोमीटर। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड दे रखा है, इसे किलोमीटर में बदलोगे तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। आप नहीं हल करते तो आप ऐसा करना, कमेंट करिए, हम इसका सही जवाब फिर से, सही जवाब तो है ही, अब चलो हम बता ही देते हैं। ठीक है, ताकि बच्चों को कमेंट में क्यों छोड़ें, बच्चों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो क्या है? 3 × 10⁸, यानी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना दे रखा है। ये मीटर प्रति सेकंड में है और इसे किलोमीटर में बदलोगे तो 1000 से भाग दोगे। 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, 3 0 से 3 0। कितना जीरो बचा है? तो कितना जीरो बचा है? 1 2 3 4 5, 5 जीरो बचा है 3 में। तो ये ऑप्शन में कितना दे रखा है? 1 2 3 4 5। तो इसी तरीके से ये इसका सही जवाब निकल के आ गया। अगला देख लिए, एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर, उसका आयतन कितना होगा? तो भुजा क्यूब होता है, भुजा क्यूब होता है आयतन। ठीक है, तो 5 × 5 × 5 पचम 25 पंचे 125, यही सही जवाब निकल के आ जाएगा। अगला देख लिए, एक साधारण ब्याज की समस्या। यदि क्या है? 2400 रुपये 2 बरस 5% ब्याज की दर से, तो कुल ब्याज कितना होगा? तो आपको ब्याज पता होना चाहिए कितना होगा ब्याज। तो ब्याज का सूत्र क्या होता है? ठीक है, तो मूलधन। ठीक है, तो क्या होता है? मूलधन। ठीक है, अरे मूलधन छोड़ो ना, समय क्यों बर्बाद करना, सीधे सीधे पॉइंट की बात करते हैं ना। यहाँ पे 24 दे रखा है, 00 दे रखा है, 5% है, 2 वर्ष। ठीक है, प्रतिशत हटाओगे तो नीचे 00 लगाओगे। 1 0 से 1 0, 2 0 से जो 5 दूना 10, तो 240 इसका सही जवाब निकल के आ गया। तो कितना आंसर निकल के आ गया? 240 इसका सही जवाब निकल के आ गया। और कैलकुलेशन आपके सामने दे रखी है, इसे दोबारा से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर देख सकते हैं। ठीक है, अगला, यदि किसी सलंटी, ठीक है, या सोलूशन, ठीक है, pH 7 है, तो सॉल्वेंटी कितनी होगी? ठीक, कैसी होगी? अम्लीय या क्षारीय होगी? ठीक है,
तो आपको अच्छा 7 से ऊपर होता है तो क्या होता है, क्षारीय होता है। 7 से नीचे चीज़ें होती तो अम्लीय होती हैं। ठीक है, तो ये कौन सी होगी, क्या हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो तो तटस्थीय। ठीक है, नेचुरल। कुछ विकल्प भी रेलवे ऐसे देती है जो बच्चों को समझ में ना आए। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ोगे तो सही रहेगा। तो नेचुरल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण जब किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में पार होकर मुड़ जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं। तो इस घटना को अपवर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है। आपको पता है क्या, इसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। पानी में पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है। लेंस का कई इस सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिले। अगला क्वेश्चन जो है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत कौन सी गैस, मतलब कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो नाइट्रोजन की बात करें, ये 78% पाई जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन ये 21% पाई जाती है। CO2 की बात करें तो ये 0.3 से लेकर 0.4 पाई जाती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन तो बहुत कम ही होती है। ठीक है, इसकी बातें करने में कोई वो नहीं है। तो सोडियम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो सोडियम का Na होता है। ठीक है, Na तो ऊपर भी दे रखा है यार, इसका आंसर क्या बताना। पौधे में प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस भाग में होता है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण जो होता है पत्ता में होता है। सी ऑप्शन सही है। ठीक है, मानव रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है। तो हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, मतलब रक्त के माध्यम से खून ऑक्सीजन जो होता है अदर पार्ट्स में जाता है। जब रसायन में एक अम्ल और एक क्षार मिलते हैं तो मिश्रण वाला यौगिक अम्ल नया मिश्रण कौन सा बनता है। तो क्या कहलाता है इसे। ठीक है, तो इसे कौन सा नाम दोगे। ठीक है, तो सॉल्ट बनता है, नमक बनता है। सी ऑप्शन सही है। विद्युत धारा के लिए इकाई क्या होती है। तो विद्युत धारा के लिए कौन सी इकाई होती है। तो एम्पियर होती है। सी ऑप्शन दे रखा है। प्रकाश 3×10⁸ कहाँ गया, ये रहा इसका सही जवाब। मानव पाचन तंत्र में भोजन किस अंग में पचने की शुरुआत हो। तो मुंह से भोजन पचना शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बस फटाफट आंसर मारते चले जाइए, समय बिताना तो बेवकूफ़ी है यहाँ पे। धातु और अधातु में सामान्यतः कौन सी गुण पाया जाता है। तो आपको पता है धातु और अधातु में सामान्यतः कौन सा गुण पाया जाता है। धातुओं में लचीलापन होता है। ठीक है, लचीलापन कर दो। अस्थिरता, बाकी सब ऑप्शन पढ़ना ही क्यों। जब एक वस्तु शून्य ताप यानी 0 डिग्री सेल्सियस या केल्विन इतने पर पहुंच जाते तो उसके अगुण गति कैसी होती है। तो गति कैसी हो जाती है। तो गति भी इसकी 0 हो जाती है, शून्य हो जाती है। सी ऑप्शन सही है। जीव विज्ञान में कोशिका का आवेदन किसे कहा जाता है। ठीक है, तो जीव विज्ञान में किसे कहा जाता है। तो कोशिका यानी सेल को कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश किस माध्यम में वाहित नहीं हो सकता। तो प्रकाश किस में वाहित नहीं हो सकता। तो शून्य में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है, मानव शरीर में प्रतिरक्षा मुख्यतः किस प्रकार की कोशिकाओं द्वारा काम करती है। तो इम्यूनिटी किसके माध्यम से काम करती है। तो श्वेत रक्तकण WBC कहाँ गया भाई, वाइट ब्लड सेल्स। सी ऑप्शन सही जवाब है। रसायन में pH जो है 7 से बड़ा होता तो पदार्थ कैसा होता है, अम्लीय होगा क्षारीय होगा। ठीक है, तो भाई अम्लीय, इसका 7 से कम होता ना pH तो अम्लीय होता है। यानी किसी तंतु में कोशिकाएं विभाजन होकर नई कोशिकाएं बनाती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहा जाता है, सेल डिवीजन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगले क्वेश्चन जो करेंट अफेयर और GK GS के आ चुके हैं। 2025 में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। 2025 में भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया नया डिजिटल
सार्वजनिक अवसंरचना प्लेटफार्म किस नाम से जाना जाता है? तो भाई कौन सा है? तो 0.2। कौन सा हम रखें? इंडिया स्टॉक। कहाँ गया इंडिया स्टॉक? 0.2। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? आधार, यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म इसी श्रेणी में आते हैं। 2025 वर्ष का नया संस्करण जारी हुआ तकनीकी करंट अफेयर में ये इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगला जो एक बात हम शायद आपको बताने से मिस कर दिए हैं, ठीक है, तो राष्ट्रपति जो होता है, जो द्रौपदी मुर्मू जी है, राष्ट्रपति भारत के अनुच्छेद 52 के अंतर्गत, आर्टिकल 52 के अंतर्गत आता है, ठीक है। भारत की पहली आदिवासी महिला है जो राष्ट्रपति बनी हुई है। 2025 में आयोजित इंटरनेशनल सोलर एलियंस असेंबली 2025 का विषय यानी थीम क्या है? तो थीम क्या है? तो वन सन, वन वर्ड, वन ग्रिड। तो वन कहाँ गया? कौन सा ऑप्शन है भाई? तो वन सन कहाँ लिखा? वन सन, वन वर्ड, वन ग्रिड, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। किस राज्य को 2025 में भारत का पहला ऐसा राज्य माना गया है जिसने अत्यधिक गरीबी उन्मूलन का दावा किया? सबसे गरीब कौन सा है भाई? तो केरल जो है, केरल गरीबी का दावा कर रहा है, ठीक है। उन्मूलन विकास सूचकांक में स्वच्छ व शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोत्तम सबसे ऊंचे स्थान केरल का ही है। 2025 में रिपोर्ट में यह दावा आया है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। 2025 में भारत की पहली 3D प्रिंटेड डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस किस शहर में स्थापित हुआ है? तो ऐसा कौन सा भाई शहर है? तो बेंगलुरु इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, 2025 में भारत का कौन सा मेट्रो 100% सोलर पावर से चलने वाला बना है? तो कौन सा मेट्रो बना है? तो दिल्ली मेट्रो सोलर से चलेगा। पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? तो 78% होता है। ये तो अभी थोड़ी देर पहले किया था। भारत का संविधान किस वर्ष स्वीकार किया गया था? तो भाई भारत का संविधान किस वर्ष स्वीकार किया गया था? तो 1949। नीचे से कौन सी नदियाँ भारत की 5 प्रमुख नदियों से नहीं जुड़ी है? सिंधु, रावी, चेनाब, सरस्वती इसका सही जवाब है। सरस्वती इससे अलग हो जाती है, ठीक है। सरस्वती जो है ऐतिहासिक नदी है और वर्तमान में ये नदी दिखाई नहीं देती है। भारत के प्रधानमंत्री 2025 में कौन? भारत के प्रधानमंत्री कौन है भाई? तो पीएम मोदी जी है, ठीक है। हर हर मोदी, घर घर मोदी, ऐसा उनका नारा है। और प्रधानमंत्री जो है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 75 के अंतर्गत आता है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार हृदय रोगी की जागरूकता के लिए 2025 में कौन सा दिवस स्वास्थ्य दिवस के रूप में माना जाता है, ठीक है। तो इसका कौन सा सही जवाब है? तो 7 अप्रैल। 7 अप्रैल इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भारत के किस राज्य को लैंड ऑफ 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? तो पंजाब को कहा जाता है। नीचे दिए गए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है? तो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो इसका फीफा। तो फीफा इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, 2025 में संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार से संबंधित कौन सी प्रमुख 5 बहाली हुई जानकारी आपके अखबारों में देखी हो सकती है, मतलब, ठीक है। तो कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा? इंटरनेशनल चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन, ठीक है। तो यही इसका सही जवाब है। तो डी ऑप्शन सही है, ठीक है। 2025 में चाइल्ड सेफ्टी पर विशेष ध्यान देगा। मानवाधिकार एजेंट का हिस्सा है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। 2025 में भारत की राजधानी कौन सी है? तो नई दिल्ली है। भारत की मुद्रा रुपया है। पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्योग्राफी का है। तो सबसे लंबी नदी कौन सी? तो नील नदी है। सबसे चौड़ी नदी अमेजोन नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 2025 में भारत की पहली 3D प्रिंटेड डाकघर, तो डाकघर जो है ना, तो विज्ञान और तकनीकी, यही इसका सही जवाब है, सी ऑप्शन। भारत का कौन सा राज्य 2025 में महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के लिए स्मार्ट कार्ड योजना शुरू करने वाला राज्य
बन गया है। तो भाई ऐसा कौन सा राज्य है, इसके बारे में आपको बताना है। तो बिहार इसका सही जवाब है। स्मार्ट कार्ड योजना चर्चा में रही। बिहार सरकार द्वारा संचालित भारत न्यायिक से जुड़ी हुई स्मार्ट कर और ये करंट अफेयर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट। एक बात हमें बताइए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। कुछ सवाल हटके थे, कुछ डिफ़िकल्ट तो कुछ ईजी, कुछ वेरी ईजी। तो ऐसे रेलवे में आते ही है। अब दोस्तों आपको बताना है कि क्लास पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू, गुड बाय।